आज आप मेरी और वैशाली की सुहागरात की रात की न्यू वाइफ पिलाई कहानी सुनिए। वैशाली कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं रूम में गया तो वैशाली लाल साड़ी में घूंघट ओढ़कर बैठी थी। मैंने उसका घूंघट उठाया और एक बार को तो उसे देखता ही रह गया। क्या माल लग रही थी वह, जैसे मेरे लिए कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसने मुझे दूध का गिलास दिया और मैं उसे देखते हुए पूरा गिलास पी गया। वह भी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। वैशाली का 302832 वाला फिगर तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। क्या कांटा माल लग रही थी वह, जो कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रहे और उसका हाथ सीधा खुद के केले पर चला जाए। वैशाली की एकदम मस्त मोटी पिछवाड़ा देखकर सच में मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने वैशाली को खींचा और उसके होंठों पर किस करना चालू कर दिया। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। जल्द ही हम दोनों फुल मूड में आ गए थे। धीरे धीरे मैं उसकी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट उतारने लगा और उसे 2 पीस में कर दिया। काले रंग की ब्रा और पैंटी में वह गजब का आइटम लग रही थी। उसने भी मेरी तरफ देखा और मेरी शर्ट पैंट को उतार दिया। मैं सिर्फ चड्डी में था। आगे बढ़कर मैंने उसे बाहों में लेकर लिटा दिया। उसका एकदम मक्खन सा चिकना और मुलायम बदन मेरे आगोश में था। मैं उसके हर एक अंग को चाटने लगा, पाँव से लेकर माथे तक किस किया और उसकी ब्रा पैंटी को भी उतार दी, उसे पूरी नंगी कर दिया। वह एकदम कच्ची कली जैसा माल लग रही थी। मैंने उसकी गुफा के ऊपर हाथ फेरा। एकदम क्लीन करके आई थी। गुफा पर एक भी बाल नहीं था। मुझसे रहा न गया और मैं उसकी गुफा चाटने लगा। वैशाली अपनी गुफा चटवाने में पहले तो सिहर रही थी और मुझे हटा रही थी, मगर मैं लगा रहा तो वह आहा करने लगी थी। कुछ ही देर में उसे भी गुफा चटवाने में मजा आने लगा था और वह भी टांगे फैलाकर गुफा चुसवा रही थी। मैंने काफी देर तक उसकी गुफा चाटी और जब उसने पानी छोड़ दिया तो मैं पूरा पानी पी गया। एकदम नमकीन रस लगा। अब वैशाली ने मेरी चड्डी उतार दी और मेरा केला देखकर चौंक गई। वैशाली की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से निकल गया, ओई माँ, इतना बड़ा। मैं अपने नए मित्रों को बताना भूल गया कि मेरा केला काफी बड़ा है। जब ये किसी भी लड़की या औरत की गुफा में घुसता है तो गुफा को फाड़ कर रख देता है। रंडियां भी मेरे केला से एक बार हिल जाती हैं। वैशाली मेरे केला को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगी और मेरे कहने पर उसने केला को मुंह में ले लिया। वह बड़ा ही मस्त केला चूस रही थी। साली एकदम रांड लग रही थी, पूरा गले तक केला ले रही थी। मैं समझ गया कि ये साली पिलाई की खिलाड़िन है। उसके केला चूसने के अंदाज से मेरे मुंह से उमम की आवाजें निकलने लगी थीं। मैंने भी अति उत्तेजित होकर उसके गले में पूरा केला ठूंस दिया। थोड़ी देर में मेरे केले ने वैशाली के मुंह में पानी छोड़ दिया। आधा पानी उसके कंठ से अंदर चला गया और आधा पानी मैंने उसके संतरे के ऊपर डाल दिया। अब हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। मैं, वैशाली, तुमने कभी एक्स किया है? वैशाली बोली, नहीं। मैं, सच बोलो, जो होना था वह तो हो ही चुका है। वह तुम्हारा भूतकाल था जो बीत गया है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। वैशाली, हाँ, मेरा चक्कर था, पर हमने कभी एक्स नहीं किया था। वह और कोई नहीं, आपके मामा का लड़का जय था, उसके साथ मेरी दोस्ती थी। मैं, मतलब तुम्हारा चक्कर था? क्या उसके साथ और चक्कर अभी भी है या नहीं? वैशाली, हम दोनों ने किस किए थे और कपड़ों के ऊपर से ही एक दूसरे को छुआ था। मैं उसके साथ एक्स करना चाहती थी पर कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, इसलिए नहीं कर पाए। अब कभी कभार ही उससे बात करती हूँ। और आपका था किसी के साथ? मैं एक कॉलेज में जीएफ थी, उसी के साथ 2 बार पिलाई किया था। वैशाली, ओके। इसी तरह की बातों के चलते मैं और वैशाली फिर से मस्ती करने लगे। हम दोनों वापस किस करने लगे और एक दूसरे को गर्म करने लगे। मैं फिर से उसकी गुफा चाटने लगा। उसने भी मेरा केला चाट कर फुल कड़क कर दिया। मैंने पोज बनाया और धीरे धीरे वैशाली की गुफा में केला डालने लगा। वैशाली सिसकारी भरने लगी, ओह जानू, क्या केला है आपका? बिल्कुल लोहे की रॉड घुसा दी है। कुछ देर बाद मेरी बीवी की आवाज बदल गई, उम्मा उमम, मजा आ रहा है। जरा जोर से। मेरा पूरा केला गुफा में खपाखप अंदर बाहर होने लगा था। मैं उसे किस किए जा रहा था। पूरे कमरे में हमारी दोनों की पिलाए आवाजें आ रही थी। ओह आहा। मेरी एक्स न्यू वाइफ वैशाली ने अपनी दोनों टांगें हवा में उठा दी थीं और वह मस्त बड़बड़ा रही थी, जानू, क्या केला है? बस पिलो मुझे, मेरी गुफा फाड़ कर रख दो। जोर से और जोर से। उसने अपना पानी छोड़ दिया और मुझे कसके पकड़ लिया, पर मैं उसे पेला जा रहा था। थोड़ी देर में ही वह वापस मूड में आ गई और हम दोनों का लंबा राउंड चला। फिर मैंने उसके पेट के ऊपर ही पानी निकाल दिया। मैंने देखा कि वैशाली की गुफा पर खून के दाग नहीं थे। मैंने पूछा, तुम तो सील पैक थी, तो तुम्हारा खून क्यों नहीं निकला? वैशाली, हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी सील जय ने तोड़ी थी और मैं उससे 2 साल से पिलाई करवा रही हूँ। मैं, अरे तो जब मैंने पूछा तो झूठ क्यों बोला, क्या कारण था? वैशाली बोली, मुझे लगा कि मैं आपको सच बता दूंगी तो आप मुझे छोड़ न दें, इसलिए सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। मैं, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस तुम खुश हो ना, वही मेरे लिए मायने रखता है। वैशाली बोली, पक्का आप नाराज नहीं हो? मैं हाँ बाबा नहीं हूँ। मैं तुम्हें हर बात की छूट देता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम किसी भी साथ पिलाई सकती हो। बस मुझे भी किसी के भी साथ एक्स करने पर मत टोकना। वैशाली बोली, ओके थैंक्स, आप कितने अच्छे हैं। मैं बोला, हाँ मैंने भी तुमसे इसी डर की वजह से एक राज छुपाया है। मैंने भी तुम्हारी चाची अंजलि के साथ पिलाई की है। वैशाली, ओह ये बात मुझे पता है। मैंने आप दोनों को देखा था। एक दिन आप दोनों हमारे घर के पास वाली गली में एक दूसरे से किस कर रहे थे। मैं, ओह हाँ, पर तुमने तो मुझे कभी कहा नहीं। वैशाली बोली, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी पर आपने कुछ नहीं कहा और मैं चाची का फोन हर दिन देखने लगी। आप लोगों ने होटल में जाकर भी पिलाई की थी। वह सारी बातें मैंने मोबाइल में देखा था। सारे मैसेज और फोटो देखी थी। पहले तो मुझे आप पर गुस्सा आया था पर बाद में पता नहीं यही सब बातें सोच रही थी। काफी दिनों से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में जय मुझ पर लाइन मारता था। एक दिन उसने प्रपोज कर दिया और मैंने भी हाँ कर दी। मैंने सोचा कि आप भी मौज करते हो तो मैं भी करूंगी। दोस्तों, वैशाली और जय की पिलाई फिर कभी आपको बताऊंगा। मैं बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं तुम्हारी चाची की पिलाई करूं तो? वैशाली बोली, हाँ मेरी एक शर्त है। मैं बोलो? वैशाली, मैं भी जय से पिलाई करवाती रहूंगी। मैं बोला, हाँ तुमको जो अच्छा लगे सो करो और मुझे जो अच्छा लगे वह मैं करूंगा। वैशाली बोली, हाँ मैं आपके साथ थरीसम पिलाई करना चाहती हूँ। आप, मैं और जय? बोलो क्या बोलते हो? मैं बोला, हाँ मैं भी थरीसम करूंगा पर मैं तुमको और अंजलि को साथ पेलूंगा। वैशाली बोली, ओके। उस रात वैशाली की मैंने 3 बार पिलाई की और थक कर सो गए। सुबह मैंने चाची सास अंजलि को कॉल किया और सारी बात बता दी। वह सुनकर खुश हो गई और बोली, तो जल्द कहीं प्रोग्राम सेट करो, मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने हाँ कहा और जल्द ही मिलेंगे कहकर फोन काट दिया। उतने में ही बाथरूम से वैशाली नहाकर बाहर निकली। गुलाबी साड़ी में उसे देखकर मेरा केला खड़ा हो गया। उसे वहीं पकड़कर मैं किस करने लगा। वैशाली, आप तो सुबह सुबह शुरू हो गए, कोई देख लेगा। मैं बोला, कोई नहीं देख सकता, चलो मेरा मूड हो गया है, जल्दी से एक राउंड हो जाए। मैं उसे किस करने लगा। वैशाली भी गर्म थी, उसने भी साथ देना शुरू कर दिया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी एक राउंड पूरा किया और अलग हो गए। दोपहर को मैंने अंजलि की बात को वैशाली को बताई कि तुम्हारी चाची जल्द ही बिस्तर पर मिलना चाहती है। वैशाली बोली, हाँ पर कहाँ मिलेंगे? मैं बोला, हम लोग होटल में चले जाएंगे और घर पर बोल देंगे कि हम फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं। वैशाली बोली, ओके। आप एक बात और बताओ कि जो अंजलि चाची का 2 साल का लड़का विजय है वह क्या आपका दिया हुआ है? मैं बोला, हाँ। वैशाली बोली, मुझे लगा ही था कि आपने ही मेरे चचेरे भाई को पैदा किया होगा। चाचा से तो कुछ होता नहीं है शायद। मैंने कहा, हाँ यही बात थी जान। वैशाली बोली, आज इसके बदले मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं, हाँ बोलो ना। वैशाली बोली, मैं भी जय से प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ जिससे हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मैं बोला, ओके तुम्हारी इच्छा के लिए हाँ। अब तो खुश? वैशाली बोली, हाँ थक्स जानू, आई लव यू माई बेबी। हम दोनों पिलाई करके सो गए। सुबह मैंने घर में बता दिया कि मैं और वैशाली शाम को फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं। घर वालों ने हाँ कह दिया। मेरा काम हो गया। मैंने अंजलि से कॉल करके पूछा तो उसने भी बताया कि मेरा आना भी तय हो गया है। मैं शाम को आ जाऊंगी, मुझे होटल का एड्रेस मैसेज कर देना। मैंने एक होटल में कमरा बुक किया और अंजलि को मैसेज कर दिया। उस दिन वैशाली ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, गजब की पटाखा लग रही थी। शाम को मैं और वैशाली होटल पहुंच गए। हमारे आने से पहले ही अंजलि होटल के बाहर खड़ी हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने मरून रंग की साड़ी पहनी थी, वह भी एकदम पटाखा लग रही थी। वह हमें देखकर खुश हो गई। होटल के बाहर सब हमें ही देख रहे थे। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किस्मत पाई है। दो पटाखे साथ में अंजलि और वैशाली दोनों को देखकर सबके केला खड़े हो गए होंगे। हम लोग रूम की चाबी लेकर रूम में गए। वैशाली बोली, चाची आपने एक बार तो मुझे बताया होता आपका और विवेक का चक्कर है, मैं आपको थोड़े ही ना कहती कि आप विवेक से मत मिलो। मैंने तो आपके साथ जय को भी शेयर किया था, एक बार तो कह सकती थी ना। अंजलि बोली, हाँ बोल तो सकती थी पर थोड़ा सा डर था इसलिए नहीं कहा। मैं तो दोनों की बात सुनकर कोमा में चला गया कि बहन की घोड़ी, ये दोनों तो पक्की छिनाले हैं। वैशाली ने मुझे हिलाकर जगाया और कहा, कहाँ खो गए विवेक, क्या हुआ? मैंने अंजलि से गुस्से में बात की, तुझे पता था कि तुमने और वैशाली ने एक साथ जय का केला लिया। तूने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अंजलि, सॉरी विवेक, मुझे वैशाली ने मना किया था कि ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। वैशाली और अंजलि दोनों मुझसे माफ़ी मांगने लगीं। वैशाली तो लगभग गिड़गिड़ाने सी लगी। मैंने भी सोचा कि मैंने भी बहुतों को पेला है, इसमें इनका क्या कसूर। इसलिए मैंने दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को साथ में ही अपने गले से लगा लिया।
मैं अब अंजलि को किस करने लगा। वैशाली और मैं दोनों अंजलि को किस किए जा रहे थे। वैशाली ने अंजलि की साड़ी उतारी तो अंजलि ने वैशाली की साड़ी उतार दी। फिर वैशाली ने मेरे कपड़े उतारे। हम सब अंडरगारमेंट्स में हो गए। अंजलि ने गहरे नीले रंग की ब्रा पैंटी पहनी थी और वैशाली ने लाल रंग की। दोनों गजब की माल लग रही थीं। मैं अंजलि की टांगों पर किस कर रहा था और वैशाली और अंजलि एक दूसरे के होठों पर चुंबन कर रही थीं। मैंने अंजलि की ब्रा और पैंटी उतार दी और उसे पूरी नंगी कर दिया। अंजलि ने वैशाली की चड्डी और ब्रा उतार दी और वैशाली ने मेरी चड्डी उतार दी। हम सब नग्न हो गए थे। मेरा केला हवा में फनफना रहा था। उसे देखकर दोनों की जीभ लपलपाने लगी। मैंने पोज बनाया और अंजलि की गुफा चाटने लगा। अंजलि वैशाली की गुफा चाटने में लग गई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने गुफा बदली और अब मैं वैशाली की गुफा चाट रहा था। वैशाली अंजलि की गुफा चाट रही थी। फिर अंजलि ने कहा, विवेक प्लीज मेरी गुफा में केला डालो, काफी दिनों से केले की प्यासी हूं मैं, प्लीज जल्दी अंदर केला डालो। मैंने अंजलि के मुंह में केला दे दिया और उसी के साथ में वैशाली भी मेरा केला चूसने लगी थी। कमाल का मजा आ रहा था यार। दो हुस्न की हसीनाएं जब साथ में आपका केला चूस रही हो मजा आने लगता है। फिर मैं पिलाई की पोजीशन में आया और अंजलि की गुफा पर केला घिसने लगा। उसने अपनी टांगें फैलाकर गुफा खोल दी। मैं धीरे धीरे केला को अंदर पेलने लगा। अंजलि मादक सिसकारी भर रही थी। आहा जमाई राजा, क्या केला है आपका, डाल दो पूरा एक ही बार में और फाड़ दो अपनी सासू माँ की गुफा को। ये सुनकर मैंने एक ही बार में पूरा केला अपनी सासू माँ अंजलि की गुफा में डाल दिया। अंजलि जोर से चिल्ला उठी। वह गाली देती हुई माहौल को और ज्यादा कामुक कर रही थी। दूसरी तरफ वैशाली अपनी गुफा अंजलि के मुंह के पास ले गई और उसके मुंह से आवाजें बंद करने के नजरिए से गुफा को अपनी चाची के मुंह पर जमा दिया। अंजलि की आवाजें निकलना बंद हो गईं। अब उसके मुंह से सिर्फ गूंज गूंज की आवाजें आ रही थीं। मैं अंजलि की ताबड़तोड़ पिलाई कर रहा था और वैशाली की गान के ऊपर चांटे मारते हुए गाली दे रहा था। अंजलि पिछवाड़ा उठाती हुई पिलाई का मजा ले रही थी और कह रही थी, एक बात तो है जमाई राजा, आपके केला में दम है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो आपका केला मेरे भाग्य में आया है। है और जोर से जमाई राजा, फाड़ दो आज अपनी सास को, कुत्ता बनकर पेलो, मुझे फाड़ दो। वैशाली बोली, हाँ विवेक, आज दिखा दो अपनी ताकत, आज मेरी चाची की गुफा का वह हाल करो कि साली जिंदगी में कभी केला लेने का नाम ही ना ले। फाड़ दो और आज मेरी भी फाड़ देना मेरे कसम। है साली, ये गुफा बहुत परेशान करती है। मैंने अपना केला निकाल कर वैशाली की गुफा में पेल डाला। वह चिल्ला उठी क्योंकि मैंने एक बार में ही पूरा केला गुफा में डाल दिया था। वैशाली बोली, आहा हुई माँ, तेरी माँ की, साले धीरे कर न, मेरी माँ पेल दी तूने। मैं बोला, हाँ कुतिया, अब तेरी माँ की गुफा भी मार दूंगा, तेरा सारा खानदान पेल दूंगा बहन की घोड़ी। मैं उसे खपाखप पेलने लगा और वैशाली चिल्लाती रही। वैशाली के शोर को रोकने के लिए अंजलि ने अपनी गुफा वैशाली के मुंह में लगा दी और मैं वैशाली को ताबड़तोड़ पिलाई कराने लगा। मैं 20 मिनट तक पेलता रहा। वैशाली का हो गया था तो वह हट गई और मैंने वापस अंजलि की गुफा में केला डाल दिया। मैं उसे भी पेलने लगा। कुछ मिनट तक मैंने अंजलि को तबीयत से पेला और अपना केले का पानी बाहर निकालकर दोनों के मुंह में पिला दिया। वे दोनों अपने मुंह में मेरा केला लेकर चाटने लगीं और उसका पूरा पानी पी गईं। हम तीनों पिलाई के बाद काफी थक गए थे और साथ में लेटे थे।